कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है और इसकी मैकेनिज्म कैसे दी जाती है। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। चलिए डाल देता हूं पहले मैं हेडिंग, उसके बाद डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। ओके सर, ओके। ठीक है, हाइड्रोवोरेशन, हाइड्रोवोरेशन, ठीक है सर। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जितना शानदार इसका नाम है उतनी शानदार इसकी मैकेनिज्म भी है। ठीक है, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो क्या रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए बेटा, ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसको एल्कीन भी देते हैं, जिसको एल्काइन भी देते हैं। व्हाट एल्काइन की हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और प्रीवियस पेपर में पूछी भी गई है, इसीलिए इसको पढ़ा रहा हूँ। किसकी करवानी है मुझे? एल्काइन की। अब एल्काइन फर्स्ट भी हो सकते हैं, एल्काइन सेकंड भी हो सकते हैं, और फर्स्ट एल्काइन एंड सेकंड एल्काइन ये आपने बड़े अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, चलिए सर, पहले रिएक्शन लिख दूं या पहले थ्योरी लिख दूं? जैसे आप कहोगे मैं वैसे कर दूंगा। पहले रिएक्शन लिख दें, चलिए उस रिएक्शन से आप थ्योरी बना लियो। तो बेटा ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। सबसे पहले आपको फर्स्ट एल्काइन ले लेना, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। बेटा इसका नाम क्या है? प्रोपाइन। ठीक है, कोई भी फर्स्ट एल्काइन लेना। फर्स्ट एल्काइन वो होते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो फर्स्ट कार्बन एटम पर जुड़ा होता है। ठीक है, और सेकंड एल्काइन वो होते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो सेकंड कार्बन एटम पे जुड़ा होता है। फिलहाल अभी कौन सा मैंने फर्स्ट एल्काइन लिया। चलिए सर रुकिए सर, रुकिए, जल्दी बताओ फास्टली। हाँ, अब इसके बाद लेना है आपको डाइबोरेन, यानी कि बोरोन ट्राईहाइड्राइड, इसको बोलते हैं हम बोरेन। हमने पकड़ लिया बोरेन BH3। ठीक है, यानी कि एल्काइन BH3 के साथ अभिक्रिया करता है, एल्काइन BH3 के साथ अभिक्रिया करता है तो ऑर्गेनोबोरेन बनता है, यानी कि ऑर्गेनोबोरेन कंपाउंड बनता है। अब ऑर्गेनोबोरेन कंपाउंड क्या होता है? अरे सर जल्दी बता दो। तो बेटा ये कंपाउंड बनता है, ध्यान देना, CH3 सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ से एक उठा के यहाँ डाल दो। लो सर, आपने कहा, हमने डाल दिया। ऊपर को डाला सर, चाहो तो नीचे को डाल सकते हो, मर्जी है। बाकी हमारा CH ऐसी रहेगा और BH3 हमारा ये ऐसी रहेगा, यानी कि BH2 हमारा ये ऐसे रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर को लगा सकते हो या नीचे को लगा सकते हो। तो बेटा ये क्या बन गया हमारा? ऑर्गेनो, ठीक है, बोरेन बन गया, ऑर्गेनोबोरेन बन गया ये। ठीक है, अब ऑर्गेनोबोरेन वो होता है जब कार्बन और बोरोन के बीच में बॉन्ड बन जाता है, तो उन कंपाउंड को हम ऑर्गेनोबोरेन कंपाउंड कहते हैं। तो ये ऑर्गेनोबोरेन कंपाउंड बन गया। ठीक है, समझ में आया। यानी कि जब एल्काइन BH3 भी ले सकते हो और R2BH भी ले सकते हो, यानी कि डाई एल्किल बोरेन भी ले सकते हो। डाई एल्किल बोरेन जो होता है ना, इससे बढ़िया होता है। ठीक है, चलो मैं देख लेता हूं। तो मेरे पास ये क्या चीज़ है? मैंने क्या लिया बेटा? एल्काइन लिया, कि जब एल्काइन BH3 के साथ, यानी कि एल्काइन BH3 के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? ऑर्गेनोबोरेन बनाता। अब ये जो ऑर्गेनोबोरेन है ना, ये जो ऑर्गेनोबोरेन आप देख रहे हो, चुपचाप बड़ा मस्त मुस्कुरा रहा है। ये जो है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में, फोकस करें ठीक से, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाता है, सेकंड स्टेप आगे स्टार्ट होता है। तो आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड और NaOH द्वारा इसका ऑक्सीकरण करवाना है। अरे यार, बोरेशन करवा दिया मैंने, बोरोन जोड़ दिया, मतलब बोरेशन हो गया। अब ऑक्सीडेशन किसके द्वारा करवाओगे? तो वो होता है हमारा ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड और NaOH की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण कराया जाता है। करा दें। हाँ तो करा दो, चलो लो करा दिया। फिर C सिंगल बॉन्ड, हमारे पास क्या रहेगा? ये H ऐसे रहेगा, ये वाला H ऐसे ही रहना है, कुछ नहीं बोलना मुझे इससे। ठीक है बेटा, अब क्या होगा? जो ये H2O2 है ना, H2O2 जो है, इसके पास कितने OH होंगे? अरे यार, ऐसा करके HOOH, यही तो होगा हमारा कंप्लीटली, और इसके पास हमारा OH माइनस होगा। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल सा पॉइंट होता है। ठीक है, तो BH2 और एक OH जो है बाहर निकाल देना है, मतलब कार्बन और बोरोन के बीच में जो बॉन्ड है वो तोड़ देना है। लो सर, मैंने सर ये वाला बॉन्ड क्रिएट कर दिया। आपने कहा मैंने क्रिएट कर दिया। ये OH BH2 मैंने क्या कर दिया? यहाँ से रिमूव कर दिया रिमूव। अब BH2 की जगह बॉन्ड बन जाता है OH का। ठीक है, ये
तो ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, ये मेरे पास CH रहेगा और बढ़िया बेटे ये OH। इसको बोला जाता है इनोल। क्या बोला जाता है इसको? इनोल। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, जब एल्काइन BH3 के साथ अभिक्रिया करता है तो ऑर्गेनो बोरेन कंपाउंड बनाता है, जिसका H2O2 तथा NaOH की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर इनोल बनाता है, यानी कि इनोल बनता है। अब इनोल बन गया, अब यहाँ पर होती है चलावयवता, मतलब टोटोमेरिज्म। क्या होती है बेटा? टोटोमेरिज्म, TAUTO, टोटोमेरिज्म। जानते हो ना टोटोमेरिज्म क्या होती है? ये जो टोटोमेरिज्म होती है ना, ये जो टोटोमेरिज्म होती है, ये ध्यान देना, जो ये टोटोमेरिज्म होती है ये प्रोटॉन के ट्रांसफर के कारण उत्पन्न होती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप इसको H कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर इसको आप H कर सकते हो तुरंत। ये जो भाई साहब देख रहे हो ना, इस पे बॉन्ड तो क्रैक कर दो, इस पे माइनस आ जाएगा। ये वाला बॉन्ड मैंने बेटा इस पे क्रैक करा तो इस पे माइनस आ जाएगा, नहीं मैं इस पे क्रैक करूंगा तो इस पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो इस पे माइनस आ गया, इस पे प्लस आ गया, तो प्लस और माइनस के बीच में क्या बन गया? एक बॉन्ड बन गया। सर क्या बन गया? एक बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पर ये C सिंगल बॉन्ड H ऐसे रहेगा, और ये जो तुम देख रहे हो ना, देखो इस पे माइनस आगा, इस पे प्लस आगा, ये यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये इस टाइप से। ठीक है बेटा, ये जुड़ गया, बराबर में सिंगल बॉन्ड रहेगा, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास? CH रहेगा और डबल बॉन्ड O रहेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड मेरे पास क्या रहेगा? O रहेगा। और ये क्या बन गया? हमारा एल्डिहाइड बन गए। क्या बना बेटा? हमारा ये एल्डिहाइड बन गया, हमारा ये एल्डिहाइड। ठीक है बेटा, यानी कि फर्स्ट एल्काइन को हमने काई में चेंज कर दिया। जरूरी नहीं कि यही लोग हैं, ब्यूटाइन भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने लिखा फर्स्ट एल्काइन को आप एल्डिहाइड में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, CH3 CH2 CHO। इसका नाम क्या है? प्रोपेनल या प्रोपेनल्डिहाइड। ठीक है, बन गया प्रोपेनल CH3 CH2 CHO। अबे CH3 CH2 CHO क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। तो बेटा इसकी रिएक्शन में यानी कि इसकी थ्योरी थोड़ी सी लिखवा दूं कि जब एल्काइन जो होते हैं बेटा, जब एल्काइन जो होते हैं, जब एल्काइन, ध्यान देना BH3, ठीक है बेटे, और ये कौन से होते हैं? बल्की बोरेन होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? बल्की बोरेन। चलिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, BH3 के साथ क्रिया करता है, के साथ क्या करता है? क्रिया करता है। तो क्या बनाता है बेटा? क्या बनाता है जल्दी बताओ? क्रिया करता है तो ऑर्गेनो, फोकस करें लाइन पर, क्या बनाता है बेटा? तो ऑर्गेनो, यहाँ से लिखो, तो ऑर्गेनो बोरेन बनाता है, ऑर्गेनो बोरेन कंपाउंड बनाता है, पूरा कंपाउंड बनता है, जिंदा कंपाउंड, ऑर्गेनो बोरेन कंपाउंड बनाता है। ठीक है, बनाता है, जिसका ऑक्सीकरण करने पर, जिसका ऑक्सीडेशन, ध्यान देना बेटा, जिसका ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन परऑक्साइड और NaOH की उपस्थिति में करने पर, उपस्थिति में क्या करने पर? ऑक्सीकरण करने पर, यानी कि जिसका ऑक्सीकरण H2O2 भाई NaOH की उपस्थिति में करने पर, करने पर क्या बनता? इनोल बनता है। इनोल यानी कि जिसका ऑक्सीकरण H2O2 NaOH की उपस्थिति में करने पर इनोल बनता है। ठीक है, इनोल बन गया। इनोल मतलब होता है कि डबल बॉन्ड कार्बन एटम के साथ में आपका OH ग्रुप भी जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इनोल बनता है जो टोटोमेरिज्म द्वारा, ठीक है बेटा, या फिर मैं लिख दे रहा हूं जो प्रोटॉन ट्रांसफर द्वारा, प्रोटॉन मतलब H+, जो प्रोटॉन जिसको बोलते हैं हम H+, जो प्रोटॉन ट्रांसफर द्वारा, जो प्रोटॉन ट्रांसफर, ठीक है, जो प्रोटॉन ट्रांसफर द्वारा क्या बनाता है सर? एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है। या तो एल्डिहाइड बनाएंगे, ठीक है, या कीटोन बनाएंगे। अभी मैंने कीटोन बनाया नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में मैं कीटोन भी बनाऊंगा, अभी टेंशन मत लो। तो बेटा जो प्रोटॉन ट्रांसफर द्वारा एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है, ठीक है, और इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस अभिक्रिया को, यानी कि दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि इस रिएक्शन को, ठीक है, क्या बोलते हैं हम? इस रिएक्शन को हाइड्रोबोरेशन, ठीक है, लाइन पे फोकस करें, हाइड्रोबोरेशन। कितना शानदार नाम है, कितना बड़ा नाम है। अबे छोटा मोटा नाम रख देते इस चीज का, इतना बड़ा नाम रख दिया, लेने भी ना रहा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, तो इस टाइप से कहलाती है। यार एक कहलाती है, कहलाता है, अरे कहलाती है लिख दे रहा हूँ, चलो मैं, कहलाती है ये, ठीक है, ये कहलाती है। लो सर, इस तरह से मैंने एक छोटी सी रिएक्शन करवा दी, बहुत छोटी सी रिएक्शन है, नन्हे मुन्ने बच्चों वाली, कक्षा 5 का बच्चा भी करवा दूंगा तो कर लेगा इसको। समझ में आया कि जब एल्काइन BH3 के साथ क्रिया करता है तो ऑर्गेनो बोरेन बनाता है, जिसका ऑक्सीकरण H2O2
YNaOH की उपस्थिति में करने पर इनोल बनता है, और टोटोमेरिज्म द्वारा यानी कि प्रोटॉन के ट्रांसफर द्वारा क्या बनता है, एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। एल्डिहाइड मैंने बना दिया, कीटोन बना के दिखाऊं या छोड़ दूं? अरे यार सर बना दो, अपने बस की बात ना, बना दें। चलो लो भैया, लो येलो, लो भैया येलो। बेटा ये कौन सा है? ये सेकंड एल्काइन हो गए हमारे, ठीक है। ये कौन से एल्काइन है हमारे? ओ ये रहा, ये सेकंड एल्काइन है, ये ध्यान देना, ये सेकंड एल्काइन हो गए। चलिए किसके साथ क्रिया करेगा? वही अपना टूटा फूटा डाई बोरेन, मैंने के बोरेन उठा लो। अब फिर से अगेन यही CH3, C के साथ में H जुड़ जाएगा, ठीक है, और मेरे पास बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, C के साथ में जुड़ेगा बेटा BH2, ठीक है सर। ये CH3 ऐसे ही रहेगा, ठीक है, समझ में आया? अरे समझ में आ गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ भी देखो एक H यहाँ जोड़ दिया है और C के साथ में BH2 जोड़ दिया, ठीक है, वो भी बॉन्डिंग करके जोड़ा जाता है। अभी मैकेनिज्म में सब समझेंगे। मैंने देखो प्रोसेस यही कि एक H मैंने यहाँ जोड़ दिया और BH2 मैंने यहाँ जोड़ दिया, सिंपल सी बात है। अब इसके बाद में करवाओ इसका ऑक्सीकरण, करवाओ हाइड्रोजन परऑक्साइड, और बेटा NaOH की उपस्थिति में इसका जब ऑक्सीकरण होता है तो कार्बन और बोरोन का बॉन्ड टूट जाता है, OH अपना बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। जब कोई पुराना बॉन्ड टूटता है तो भैया नया बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, ये बात बिल्कुल तय है, कोई रोक नहीं सकता इस चीज़ को। तो C मेरे पास OH ऐसी रह गया भैया, ये मेरे पास क्या रह गया, CH3 रह गो। अब क्या होगा? अब भैया फिर से अगेन टोटोमेरिज्म होगा, यहाँ पे लिख दो टोटोमेरिज्म, TAU, टाउ, टोटोमेरिज्म पूरा कर दो, प्रोटॉन का ट्रांसफर लिख दो ना, तो टोटोमेरिज्म यहाँ लिख दियो, ठीक है। चलिए अब फिर से अगेन J वाला बॉन्ड मैं इस पर क्रिएट कर दूंगा, और J वाला बॉन्ड मैं इस पर क्रिएट कर दूंगा, तो माइनस और प्लस के बीच में हमारा एक बॉन्ड बन जाएगा, इस पर माइनस आ गया, इस पर प्लस आ गया, तो ले भैया ये क्या बन गया, बना हमारा CH3, CH ऐसी रह गया, फिर से एक H जोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है। और अब मेरे पास सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और ये बन गया मेरे पास CH3। का कह रहे हो भैया, कीटोन बन गो? हाँ लो भैया ये कीटोन बन गो, ठीक है, ऐसे कीटोन बन जाता। आ गया C डबल बॉन्ड O, इसमें CHO है, इसमें C डबल बॉन्ड O हैगा, कीटोन बन गो। का नाम है इसका? 1 2 3 4, यानी कि ब्यूटेनोन और सेकेंड ब्यूटेनोन 2 या 2 ब्यूटेनोन है ना, या ब्यूटेन 2 ऑन, ये हो गया हमारा कीटोन। ले इतनी सिंपल सी रिएक्शन नहीं समझ पा रहे हो तुम? समझ तो पा रहे हैं सर, इसकी मैकेनिज्म और करवा दो, बहुत लंबी पड़ती है। भैया मैकेनिज्म लंबी पड़ती है इसकी, तो यहाँ तक जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा, हटा दे इसको पक्का, ठीक है। थ्योरी समझ में आई मैंने क्या लिखा है, ठीक है, चलो हटा दो कोई बात नहीं। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है एक, जिसको बच्चा कर लेगा, बच्चा, ठीक है। अब ये जो मैकेनिज्म है ना, मैकेनिज्म, अरे यार यही जो मैकेनिज्म है यही दिमाग खाने वाली है। पर मैं ऐसा करूँगा ना ऐसा कुछ कमाल कि तेरा हो जाऊँ, है भाई। चलो मैकेनिज्म डालो बेटा मैकेनिज्म। सर बहुत देर से मैकेनिज्म का इंतज़ार कर रहे थे, वो आवा भाई। देखो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, थोड़ी सी मैकेनिज्म लंबी है, क्योंकि यह अभिक्रिया 2 स्टेप में होती है, लिख सकते हो आप। यह अभिक्रिया 2 पदों में होती है, यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है, ठीक है बेटा। यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है, ठीक है। यह अभिक्रिया 2 पदों में क्या होती है, संपन्न होती है। यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। अब सर वो 2 पद कौन कौन से होते हैं यार, वो 2 पद कौन कौन से होते हैं? चलिए स्टेप फर्स्ट लेते हैं। स्टेप फर्स्ट ले लिया सर। स्टेप फर्स्ट में एंट्री कौन मारेगा? अपना वही फर्स्ट एल्काइन मारेगा, उससे एल्डिहाइड बनाएंगे। चलिए स्टेप फर्स्ट में भैया कौन एंट्री मारेगा? अरे भैया CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ये हमारी एंट्री मारी। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बोरोन आपको लेना पड़ेगा। ये H हो गया हमारा, ये H हो गया हमारा, ये H हो गया हमारा, ठीक है। चलिए फिर से अगेन, अब देखो बेटा जरा ध्यान से, अगर मैं ये वाला बॉन्ड, फोकस करना है ठीक से लाइन पे, अगर मैं ये वाला बॉन्ड इस पर क्लिक कर दूं तो बेटा इस पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये वाला बॉन्ड इस पर क्लिक कर दूं तो भैया इस पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये तुरंत H उठ के इधर को जुड़ जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, और CH के साथ में हमारा भैया ये जुड़ जाएगा, कौन सा वाला, ये जुड़ जाएगा हमारा, कौन सा है, ये वाला, ये ऐसे जोड़ दिया मैंने इसको, ऐसे करके जोड़ दिया यार, बोर्ड में हमें दिखाना पड़ेगा, लेकिन मैंने इसको नीचे जोड़ दिया V, और ये रह गया हमारा H, और ये रह गया हमारा H, ठीक है।
अगेन, अगेन बबुआ फिर से अगेन, बेटे फिर से अगेन, अगेन क्या, फिर से CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, अरे 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 भैया क्या कर रहे हो ये CH आ गया हमारा। अब जरा थोड़ा लाइन पे ध्यान देना, थोड़ा सा लाइन पे ध्यान देना। अब फिर से अगेन वही क्रिया कि भैया ये वाला जो बॉन्ड है ना वो मैं इस पे क्रेक कर दूंगा, ठीक है, इस पे क्रेक हो जाएगा, और जो ये वाला बॉन्ड है वो इस पे क्रेक हो जाएगा। सेम प्रोसेस करनी है आपको, ठीक है। ओके सर, अब ये वाला जो H प्लस होगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा, CH बन जाएगा, और जो ये वाला जो पूरा स्टेप होगा ना, ये जो प्लस वाला है वो इस माइनस वाले के साथ जुड़ जाएगा। मतलब ये कि भूला नहीं हो, मतलब ये कि याद भी नहीं आते हो, पर सबसे पहले तुम थे, अब सबके बाद आते हो हैं यार। ये जो चीज़ है ना इसको समझना, ये इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा, ठीक है, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, और डबल बॉन्ड CH। बट अब मेरे पास भी ये वाला बेटा H ऐसे ही रह जाएगा, और इसके साथ मैंने ये जोड़ दिया, देखो ये प्लस वाला इस माइनस वाले के साथ जुड़ जाएगा, CH सिंगल बॉन्ड क्या आ जाएगा मेरे पास, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना देखो, मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने क्या करा, मैं तो कुछ कर ना रहा हूँ। देखो ये वाला प्लस है, ये वाला प्लस है, इस माइनस वाले के साथ जुड़ जाएगा CH के साथ जाके, और ध्यान देना इस पे क्या आ जाएगा माइनस, जैसे इस पे माइनस आता है तो प्लस वाला इसके साथ जुड़ गया, जुड़ गया। अब मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, कभी सोच रहे हो कि सर ऐसे लिखोगे, बेटे मैं लिखूंगा ऐसे ही, क्योंकि ये और ये देखो दोनों चीज़ें सेम है, पर मैं इसको थोड़ा सा ना ऐसे लिखूंगा, ये वाला होल ट्वाइस, और ये वाला जो है मैं इसको ऐसे लिख लूँगा, B सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। ये मैंने ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत है लिखने में, हैं भाई कोई दिक्कत है, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो यार, ये दिक्कत है लिखने में, कोई दिक्कत पड़ी, हो गया कंप्लीट। अगेन 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 का भबुआ, फिर से अगेन CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH का भबुआ, इस पे क्या आ जाएगा माइनस, इस पे क्या आ जाएगा इस पे क्या आ जाएगा माइनस, तो बेटा इस पे माइनस इस पे प्लस, तो ये जो H है वो इसके साथ फिर से जोड़ दूंगा, ये जो H है वो मैं इसके साथ फिर से अटैच कर दूंगा, ये कूद के जुड़ गया, इस पे प्लस आ जाएगा, माइनस वाले के साथ जुड़ेगा, और दे भैया ले भैया ए। अरे यार ये लाइनें तो टेढ़ी मेढ़ी जा रही हैं सर, सीधी करके बनाओ। फिर बन जाएगा हमारा ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH का होल थ्राइस B, ये बन गया, ठीक है। और ये हमारा एक मेन कंपाउंड रहेगा, स्टेप फर्स्ट में जो बना है ना वो हमारा ये मेन कंपाउंड बना, ठीक है। चलिए, अरे बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है इसकी, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, इसको समझना बड़ा इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। बन गया कंप्लीटली हमारा, राइट। चलो अब स्टेप 2 पकड़ लो, ठीक है सर, स्टेप सेकंड पकड़ लो, तैयार हो जाओ स्टेप सेकंड करने के लिए। ओके, जो ये हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो हमारा सबसे पहले जो NaOH होता है ना, क्योंकि ऑक्सीकरण होगा तो Na पे क्या आगा प्लस, और OH पे क्या आगा माइनस आगो, ठीक है। अब भैया अभी ना, और जो हमारा ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, ये वाला, ये इसी OH माइनस आयन के साथ करता है रिएक्ट, और तुम्हें पता होना चाहिए कि जो ये वाला बॉन्ड है जब मैं इस पर क्रिएट करूंगा, बिकॉज ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, इस पे क्या आ जाएगा प्लस, इस पे क्या आ जाएगा माइनस, प्लस और OH मिलकर क्या होगा, वाटर का एक मोलिक्यूल बाहर हो जाएगा, और O क्या बन जाएगा हमारा माइनस, तो बेटा ये बन गया एनायन, क्या बन गया एनायन, ऋणायन बन गया हमारा, ये हो गया ऋणायन। चलो अब क्या होता, इसको पकड़ो मारो गोली, ऐसे करके जे ये खोल लिया हमने इसको, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अरे भैया का सर तुम भी बस का कर रहे हो ये, भैया अरे का कर रहे हो सर, ये का कर रहे हो, ये हो गया हमारा। का होगा, अब का होगा, किसी भी एक पे आप रिएक्ट करवा सकते हो, चलिए ये जैसा है ना वैसे के वैसा इसके साथ जुड़ जाएगा, कह लो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड B, और OH, इस पे क्या क्या बेटा माइनस आ गया, बाकी ये वाला ऐसे रहेगा, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3
CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। या एक चाहो तो एक बाहर निकाल सकते हो, दो को पैक कर सकते हो, पर दिक्कत रहती है यार बार बार बाहर अंदर बाहर करने में, अंदर बाहर करने में बार बार दिक्कत रहती है। चलो अब क्या करना है, ए अब देखो अब क्या होगा। देखो बेटा ये वाला जो बॉन्ड है ना, मैं इस पर क्रेक कर दूंगा, ठीक है। ओके 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 ओके, तो इस पे मेरा पास प्लस माइनस मिल गया, क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, है ना। और जो ये वाला बॉन्ड है मैं इस पे क्रेक कर दूंगा, ठीक है। अब लाइन पे ध्यान देना, जैसे ही मैंने इस पे क्रेक करा तो इस पे जो है ना ये OH माइनस आयन हमारा बाहर हो जाएगा, O पे प्लस आ गया, ठीक है, और इस पर आ जाएगा माइनस, ठीक है। एक कुछ इस टाइप से हमारी संरचना बनती हुई दिखाई दे रही है, ये CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड B, फिर मेरे पास CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब बेटा मैंने क्या काम करा है, मैंने सर बहुत बढ़िया काम करा सर, आप बहुत बढ़िया काम करा आपने, ऐसा काम तो आज तक देखा हमने। तो ये माइनस OH माइनस आयन बाहर, इस पर प्लस आ गया प्लस। अब इस प्लस वाले से मैंने ये माइनस वाला जोड़ दिया, ये ले भैया ले, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। कहाँ समझ में आया, समझ में, बस बस सिंपल सा बेटा, बस थोड़ा सा और हो गया, बस हो गया था ना, कंप्लीटली राइट, ठीक है। हाँ इतना तो समझ गए। अब इसकी बारी है, फिर इसकी बारी है, और फिर दे बारी है और ले बारी है, ठीक है, हो जाएगा कंप्लीट। अब इस पे जो है ना, अब इस पे थोड़ा ध्यान देना, ये फिर से अगेन OH माइनस आ गया हमारा, ठीक है। चलिए अब मैं किसके साथ जोड़ दूँ, इसके साथ जोड़ दूँ, हाँ सर इसके साथ जोड़ दूँ, चलो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड B, फिर से अगेन ऐसे जुड़ जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और ये जोड़ दिया मैंने O और OH, इस पे क्या बेटा माइनस आ गया इस पे, ठीक है। इस पे क्या आ जाएगा माइनस, पूरे का पूरा उठा के ऐसे जोड़ दूंगा मैं, आ गया माइनस का। अब क्या होगा, अब फिर से वही कहानी, चलो मैं इसको करता हूँ, इस वाले को कर देता हूँ। तो बेटा ये इसमें देखो क्या होगा, देखो ये जब मैं ये वाला बॉन्ड इस पे क्लिक करूँगा ना, इस पे क्लिक मत करो, ये वाला बॉन्ड क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, ये वाला बॉन्ड ऐसे करके, ठीक है। तो इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर आ जाएगा प्लस, प्लस माइनस मिलकर खत्म हो जाएंगे। ये वाला बॉन्ड फिर से मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ से फिर से हमारा क्या होगा, ये OH माइनस आयन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से ये OH माइनस आयन क्या हो गया, हमारा बाहर हो गया, ठीक है। और ये प्लस और माइनस मिलकर खत्म हो गए। तो ये वाला जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो ये माइनस वाला तुरंत इसके प्लस वाले के साथ चिपक जाएगा। कुल मिलाकर बात ये है, बस यही है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, फिर मेरे पास डबल बॉन्ड CH, फिर मेरे पास B ऐसे रहेगा, ठीक है बेटा, फिर मेरे पास B, अबे ये तो मैंने लिखा ही ना, ये ऐसे रहेगा, ये O, ये तो लिखना पड़ेगा ना यहाँ में, CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये पूरा स्टेप लोग ऐसा करके ये रह गया, ठीक है। चलो अब जरा लाइन पे ध्यान देना, तो ये जो है ना उठ के आ जाएगा नीचे को, तो बाकी ये ऐसे रहेंगे O। और हाँ एक चीज़ और बता रहा हूँ तुम्हें मैं, इसका मैं होल ट्वाइस कर दूंगा, क्योंकि ये वाला स्टेप जब ये वाला जो है ना, ये वाला उठ के जब नीचे जुड़ेगा तो इसके जैसा हो जाएगा। तो मैं ना इसको ऐसा कर दे रहा हूँ मैं, ये ऐसा कर दे रहा हूँ मैं, ये O सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH, और तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है, ये कर दिया मैंने। और यहाँ से मैंने OH माइनस आयन जो है वो बाहर कर ही दिया है, ठीक है, ये मैंने बाहर कर ही दिया, रिमूव कर ही दिया, ऐसा आ गया हमारा OCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। एम राइट, ओके यू आर राइट सर। फिर से अगेन बेटा, फिर से क्या करने वाले हो आप, फिर से यही कहानी होने वाली है, यही कहानी फिर से OH माइनस आयन कर दो ऐड इसके साथ में। बेटा इतना लंबा बन गया रिएक्शन ये वाली, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, बोरोन के साथ में फिर से मैंने ऐड कराइए, ठीक है, O ये H, इस पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। बाकी हमारा ये जो है ना, ये ऐसे जोड़ दो O, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। अब नीचे को आ जाएगी नहीं, चलिए ऊपर को लेके जाते हैं, कर दें इसको रेज पक्का, ठीक है। ये स्टेप फर्स्ट एंड सेकंड समझ में आ गया होगा, इतना डिफिकल्ट स्टेप नहीं है। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। अब जोड़ दिया मैंने, ये जोड़ दिया है पे। अब फिर से वही कहानी, ये वाला जो बॉन्ड है ना वो इस पर क्लिक कर दो, और ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड नहीं, इसमें एक OH है गया हमारा, हाँ ठीक है, और हाँ ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो आगे, ये वाला बॉन्ड मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा, फिर से अगेन
मैं ये वाला बॉन्ड, क्योंकि इस पर माइनस है, ये वाला बॉन्ड इस पर क्रिएट करूँगा, तो ये माइनस वाला इस प्लस वाले के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, और क्या बना देगा, और ये प्लस से माइनस हमारा खत्म हो जाएगा। तो भैया ये क्या बना देगा, ये बना देगा, देखो फिर से आ गया, तो ये बन जाएगा हमारा ए ले भैया, तो ये बन गया हमारा बी, ठीक है बेटा, और ये बन गया ओ सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है बेटा, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3 का होल थ्राइस बन गया, ये ऐसे बन जाता। अब देखो ये वाला जो मैंने बनाया है ना, ये जो मैंने बना दिया, 3 बन गए हमारे, तीनों बार काम खत्म। अब वाटर के 3 मॉलिक्यूल पकड़ो बेटा, आप ध्यान देना, वाटर के 3 मॉलिक्यूल 3H2O 3 मॉलिक्यूल पकड़ लो वाटर के, पकड़ लिया। अब 3 मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि 3 H+ होंगे और 3 क्या होंगे हमारे OH- आयन होंगे, है ना। तो अब देखो ध्यान से, जो ये 3 OH- आयन है, या फिर मैं इसको खोल के बना रहा हूँ, और एक बार इसको पूरा कर दे रहा हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया आपने, ठीक है ठीक है। इसको आप आगे को बढ़ा सकते हो कुछ इस टाइप से, या करके आप ऐसा करके लिख सकते हो, या ठीक है, या एक काम करो, चलो 2 स्टेप में तो हो नहीं है रिएक्शन ये वाली, तो मैंने भी 2 स्टेप लिया है, 3 स्टेप की जरूरत पड़ेगी नहीं। या एक काम करते हैं, इसको हम खोल के या करके ऐसे लिख लेते हैं, ये बी, ठीक है बेटा, ओ CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, फिर O CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, फिर O CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। इसको मैंने तीनों को ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब वाटर के साथ 3 मॉलिक्यूल हैं, वाटर के 3H2O के साथ, तो मैंने क्या बोला था कि ये 3 H+ और 3 जो होंगे हमारे OH- आयन। देखो अब क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड इस पर क्लिक करो, ये वाला बॉन्ड इस पर क्लिक करो, और ये वाला बॉन्ड इस पर क्लिक करो, ठीक है। तो ये ध्यान देना है OH- आयन, हाँ 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 हाँ, ठीक है, ए ठीक है बेटा। तो ये ध्यान देना, तो ये तीनों पे क्या आएगा, प्लस प्लस आ गया, इस पर भी प्लस आएगा, इस पर भी प्लस आ जाएगा, इसका वाला इसको नहीं, इसको क्लिक नहीं करना है, इसको यहाँ से क्लिक करना है ये, तो इस पर भी प्लस आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, 3 प्लस हो जाएंगे, 3 OH- आयन। तो यहाँ से आपको रिमूव कर देना है BOH का होल थ्राइस, बोरिक एसिड आपको क्या कर देना है बाहर, BOH का होल थ्राइस, बचा माइनस माइनस माइनस, इसके साथ में जोड़ दो 3H+। तो बेटा ये 3 मॉलिक्यूल बन गए हमारे, किसके 3 मॉलिक्यूल हमारे बन गई है 3CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH, और क्या बन गया बेटा हमारा ये OH, ठीक है। अब क्या होगा, अब तुम्हें पता है क्या होना है, अब यहाँ पे जो है ना प्रोटॉन का एक्सचेंज होता है, प्रोटॉन की अदला बदली, जिसे बोलते हैं हम टोटोमेरिज्म, ठीक है, टोटोमेरिज्म, TAUT टोटोमेरिज्म, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से क्या होगी, प्रोटीन की अदला बदली होगी। अब टोटोमेरिज्म मतलब कि ये जो है ना मेरा, ये H ऐसे लिख सकते हो, तो ये मैंने पीछे ही बता दिया तुम्हें। तो ये वाला बॉन्ड किस पे क्लिक कर दूँ मैं, इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ, और ये वाला बॉन्ड में इस पे क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर आ जाएगा प्लस, बॉन्ड बन जाएगा 3CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, और एक H हमारा और जुड़ जाएगा, CH2 हो गया, क्योंकि ये वाला H पहुँच के बैलेंस कर लेगा माइनस के CH, यानी कि ये आ जाएगा डबल बॉन्ड O, ठीक है बेटा, ये बन गया डबल बॉन्ड O। तो इसका नाम है CH3 CH2 CHO, क्या नाम है इसका, ये बन गया हमारा एल्डिहाइड, यानी कि प्रोपेनल एल्डिहाइड। तो ये इसकी छोटी सी एक मैकेनिज्म थी, जो कि स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड में मैंने कर दी। तो आप भी बड़ी अरे बहुत इजी है, लग ऐसी रही होगी सब बहुत लंबी है, 3 बार एक ही स्टेप को 3 बार दोहराना। स्टेप फर्स्ट है उसमें भी 3 बार दोहराना, स्टेप थर्ड है उसमें भी 3 बार दोहराना। बाद में इनोल बनने के बाद उसका जो है प्रोटॉन का अदला बदली कर दो, जैसे कि यहाँ पे हुआ ये वाला H+ कुछ का यहाँ पहुँच गया, CH2 हो गया, और बाकी हमारा डबल बॉन्ड बन गया, तो ये बन गया हमारा एल्डिहाइड। इसी तरह से आप एल्काइन से कीटोन की भी मैकेनिज्म कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।